अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बेसिक रिलेशन के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो एम्पियर्स ने जो है वो इसको डिराइव किया था सबसे पहले। काफ़ी एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ करने के बाद जो है वो उसने इस लॉ को डिराइव किया था। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो ये है, द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल द पाथ एलिमेंट इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हम एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। एक्चुअली ये जो एम्पियर्स लॉ है ये हमें एक तरफ जो है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके बारे में जो है वो हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो एक्चुअली करंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। फार्मूला जो है वो हम बनाएंगे और हम इसकी मदद से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी बी को जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। इस कंडक्टर में करंट जो है वो ऊपर की तरफ है और अगर आप अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे तो आपको जो फिंगर की डायरेक्शन होगी, यानी अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो इस तरह से एक लूप बनेगा जिसको हमने एम्पीरियन लूप का जो है वो नाम देना है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे तो हमें पता होता है कि हम टेंजेंट टू दैट पॉइंट जो है वो ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कर्व्ड लाइन हो ना तो हम जो जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन वहाँ पे लेना चाहते हैं तो टेंजेंट जो है वो हम लेते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हमने पढ़ा था कि अगर कर्व है किसी जगह पे बन रही तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम टेंजेंट टू दैट पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बी की वैल्यू जो है वो होगी। हाँ, तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने उस करंट के इर्द गिर्द जो है वो एक लूप जो है वो ड्रा करना है। इसको कहा जाता है एम्पीरियन लूप। ये लूप जो है वो ऐसे यानी सर्कल की फॉर्म में आ गया। फिर हमने इसको नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड कर देना है और हर इंटरवल की जो लेंथ होगी वो होगी डेल्टा एल 1, इसकी होगी डेल्टा एल 2, इसकी होगी डेल्टा एल 3। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को देखना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही लूप जो है वो लिया हुआ है और लूप का सेंटर से जो है वो उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, यानी ये लूप है, ये हमारा कंडक्टर है, तो यहाँ तक का फासला जो है वो आर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो जो है वो ले रहे हैं, यानी एक हम यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट और एक यहाँ पे, और इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो है डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जब ली तो वो कुछ इस टाइप की आई कि टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो है वो ड्रा करेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस तरह आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये वाला जो है वो पैरेलल कंपोनेंट होगा हमारे सेगमेंट लेंथ डेल्टा एल के। तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट है, जो एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो हमें ये बताते हैं कि जो पैरेलल सेगमेंट है हमारी डेल्टा एल के साथ, यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बी को ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया और यहाँ पे जो है वो पैरेलल कंपोनेंट आएगा और ये लेंथ के पैरेलल होगा। तो इसी वजह से हम इस कंपोनेंट को जो है वो लेंगे, यानी जो लेंथ के पैरेलल जो है वो होगा। ठीक है, दोबारा फिर आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है। यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो हमने पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो है डेल्टा एल। स्ट्रेट लगेगा, हमें बिल्कुल छोटा हमने लेना है। इसी तरह के नंबर ऑफ पैचेस में हमने इस लूप को डिवाइड कर देना है और फिर यहाँ पे हमने लेनी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हमने लेनी है बी। अब ये जो है इसके हमने कंपोनेंट ड्रा करने हैं। एक कंपोनेंट ये आ गया और दूसरा कंपोनेंट ये वाला आ गया। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये पैरेलल कंपोनेंट है किसके, ये जो डेल्टा एल हमने लिया हुआ है, ये जो डेल्टा एल हमने लिया हुआ है इसके। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉज ऑफ थीटा।
तो डॉट प्रोडक्ट उसी वक्त आपको पता है कि एक तो बी हो गया और एक डेल्टा एल, यानी जो हमारा लेंथ का सेगमेंट है वो जो हमने उस पूरे पाथ को नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया था, तो हर पॉइंट पे बी का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा लेंथ के वो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देगा। तो बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे बी कॉस थीटा रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एलिमेंट ऑफ डेल्टा एल। तो इसी तरह से हमने ए का निकाल लिया, तो इसी तरह से हम नंबर ऑफ पैचेस में जो हमने इसको नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, तो हर सेगमेंट के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, हर सेगमेंट के लिए हम इसको जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे, यानी बी डॉट डेल्टा एल 1, बी डॉट डेल्टा एल 2, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, यानी हमने ये कहा कि बी डॉट डेल्टा एल जब हमने सबको ऐड कर लिया, हमने कहा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। वो जो इस हमारी वायर में करंट है, इस कंडक्टर में करंट है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है म्यू नॉट आई। ये जो म्यू नॉट है ये है परमिएबिलिटी का कांस्टेंट, जिसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का नाम देते हैं। और यही हमने स्टेटमेंट में कहा था, शुरू में जो हमने स्टेटमेंट थी हमारी वो क्या थी, हमने कहा था कि ऑल द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल, वो जो हमने उस लूप को नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, उसके सब क्वांटिटीज़ का जो बी डॉट डेल्टा एल यानी जो क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट करंट कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ये नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा आ गया बी डॉट डेल्टा एल 1 2 3 अप टू सो ऑन एन म्यू नॉट आई के बराबर है। और जब हम इस तरह एन इंटरवल में डिवाइड करने के बाद उसको सम में करते हैं तो हम ये वाली टर्म यूज़ करते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर इज इक्वल टू 1, आर मतलब वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n है, और आर्थ एलिमेंट जब आप r1 पुट करेंगे तो 1 एलिमेंट की बात होगी, जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 एलिमेंट की बात होगी। तो ये r जो है वो 1 से लेके n तक चलेगा, ये एक आइट्रेशन है जो n तक चलेगी। तो आप यहाँ पे जिस एलिमेंट को पुट करते जाएंगे उसकी वैल्यू आती जाएगी, और ये किसके बराबर होगी, म्यू नॉट आई के बराबर। ये बिल्कुल उसी मिलता जुलता है जैसे हमने गॉसेस लॉ डिफाइन किया था ना। हमने गॉसेस लॉ को क्या कहा था कि यानी वहाँ पे हम क्या करते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उसकी मदद से मालूम करते थे, और हम कह रहे थे कि 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। ये है कि हमने ये कहा कि बी डॉट डेल्टा एल जो भी है, यानी जो भी आप सेगमेंट ले रहे हैं, जो भी आप लूप ले रहे हैं, एम्पीरियल लूप ले रहे हैं, उसमें हर पॉइंट के ऊपर जो आप बी की वैल्यू ले रहे हैं फॉर अ स्मॉल सेगमेंट, उनका जो टोटल प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, करंट इनक्लोज्ड बाय दैट कंडक्टर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे फ्री स्पेस है। परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की, आप ये कह सकते हैं कि हाउ इजीली एनी मटेरियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी आप ये दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको आसानी से क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा यानी मैग्नेट होगा, जिसकी कम होगी वो कम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ है नहीं, फ्री स्पेस है, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू जो है वो दी है। और ये यूनिट जो है वो आपको, यानी आप बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे आप म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं बी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आई। अब बी की वैल्यू आपको पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, यूनिट डेल्टा एल की यूनिट मीटर है, इसकी एम्पेयर है। तो जब आप ये सारी यूनिट जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये वाली यूनिट मिलेगी वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी यूनिट का काफ़ी जो है वो बताया, तो आप इसकी मदद से भी यूनिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये उस मटेरियल की, यहाँ पे क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है, फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट ये है वैल्यू आपको दी गई, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपको होगी, ठीक है। अब इसकी मदद से जो है वो हम मुख्तलिफ जो हमारे पास करंट होंगे किसी भी सर्किट में, तो हम उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इस लॉ की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इन एप्लीकेशंस में जो सोलिनॉइड वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।